हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम प्रभु ओम प्यारे ओम हरि 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 हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम राम 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 शिव 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 हरि ओम गुरु हरि ओम 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 बैसो नारायण हरि हरि ओम हरि हरि ओम हरि। आज पंचगव्य का पान करना है तुम लोगों को। मैं पंचगव्य पी के आया। पंचगव्य एक ऐसा महान आशीर्वाद है कुदरत का कि किसी को राज्य अभिषेक करते तो भी पंचगव्य पान कराते हैं। योग्यताओं का विकास हो, रोगों का नाश हो और हड्डी तक के रोगों को खोज खोज के पंचगव्य बाहर भगाता है और मन बुद्धि की मंदता को भी दूर कर देता है। पंचगव्य में 5 चीजों गाय की काम आती है। गोझरण, गोदुग्ध, गोघृत, गोमय और गोदधि। 84 लाख जीव हैं धरती पे। किसी का मल मूत्र पवित्र नहीं माना जाता है, लेकिन गाय का गोबर, गाय का मूत्र, गाय की चरण की धूल। राम सुखदास जी बहुत ऊंचे संत हो गए। उन्होंने अपने विल में लिखा कि अगर मेरा शरीर गंगा किनारे नहीं छूटता है, दूसरी जगह छूटता है, तो मेरे शरीर की अंत्येष्टि, अग्नि संस्कार उस जगह पर किया जाए जहां से गाय आती जाती हो, गोधूली हो। गोधूली का भी महत्व है। आपके कामकाज में रुकावट आती है, आप सफल नहीं होते हो, तो गोधूली ले जाओ। देसी गाय आश्रम में है। गोधूली का तिलक लगाकर फिर आप कामकाज के लिए प्रयत्न करो, तो जो नहीं हो रहा था वो हाँ हो जाएगा। गोधूली का इतना प्रभाव है। ऐसा किसी प्राणी के धूल का अथवा मूत्र का या डबल का महत्व नहीं है जितना गाय का है। इसका कारण विज्ञानियों ने अभी स्वीकार किया है कि हजार प्रकार के किरण होते हैं, उसमें 3 भाग हो जाए, दाहक, पोषक और गो किरण। दाहक पोषक किरण तो मनुष्य, प्राणी, पेड़ पौधे सब उसका अपने में शोषण करते हैं, लेकिन गो किरण जो प्राणी अपने में शोषित कर सकता है, उसके शरीर में सूर्य केतु नाड़ी होती है और सूर्य केतु नाड़ी वाले प्राणी को भारत के ऋषियों ने गौ कहा, गाय का। अमेरिकन काऊ में नहीं होता है, जर्सी में अथवा शंकर गाय में नहीं, देसी गाय में। तो देसी गाय का दूध भैंस से भी ज्यादा 1 रुपया देकर 2 रुपया लेना चाहिए। तो इससे देसी गाय की महत्ता का फायदा अपने बच्चों को और अपने को और वातावरण को मिलेगा। कोई ऐसा रोग है जो डॉक्टर बोलते हैं ये ठीक नहीं हो सकता, ऐसे व्यक्ति को भी गाय पालने को कह दो और अपने हाथ से गाय को थोड़ा चारा वारा खिलाए और गाय को प्रसन्न रखे, तो गाय की प्रसन्नता से गाय के तरंग उसके शरीर से निकलते हैं। तो अपनी उंगलियों का आगे का भाग गाय को घुमाता रहे, तो इससे वो आदमी 2-4 महीने लगेंगे, लेकिन असाध्य रोग भी मिट सकते हैं। और पंचगव्य जैसे दही, दूध, ये 5 चीजें पंचगव्य का पान करे तो भी बुद्धिमान बनने में देर नहीं लगेगी। मैं अभी गाड़ी में आते आते पंचगव्य पिया हूँ। आप यहाँ से जाओगे तो पंचगव्य तैयार है। और पंचगव्य बनाने वाला घी डालने में कंजूसी नहीं करना और देने में कटोरी लगभग 100 ग्राम से ऊपर हो।
जितना हजम कर सके, एक बात। दूसरी बात, आंवले का रस, उसको रसायन बोलते हैं। आंवले का रस 10 से 15 ग्राम हो और उतना ही घी हजम कर सके तो 8-10 ग्राम, और थोड़ी मिश्री और थोड़ा पानी, उसका ये बना के भोजन के बीच बीच लेवे तो बुढ़ा भी जवान हो जाए, वायु संबंधी बीमारियां भाग जाए, वीर्य की कमी ठीक हो जाए, कफ संबंधी बीमारियां भाग जाए, पित्त संबंधी बीमारियां भाग जाए, कुल मिलाकर 132 प्रकार की बीमारियां तो भाग जाए और शरीर पुष्ट हो। बड़ी उम्र में कई रोग आते हैं, लेकिन उनको रोगों को भगाने के लिए आंवला का रस भोजन के बीच पियो 10-15 ग्राम। और आज जो पूनम वाले आंवले का रस ले जाएं तो उनको तुलसी होम्योपैथी जो 30 रुपए की बोतल है वो निःशुल्क देने की व्यवस्था करेंगे। स्टॉल वाले कान खोल के सुन ले, मेरे तरफ से तुलसी होम्योपैथी भी बहुत गुण से संपन्न है। बच्चों की याद शक्ति बढ़ती है और बच्चों को दांत निकलते अथवा ऋतु परिवर्तन में साल में 3 बार बालकों के स्पेशलिस्टों के यहाँ चांदी बरसती है। उनकी तो चांदी होती, लेकिन माँ बाप की जेब और मानसिकता दब जाती है। तो वो जब भी ऋतु परिवर्तन होने को हो तो बच्चे को एक गोली सुबह, एक दोपहर, एक शाम होम्योपैथी मीठी गोली चूसाओ, याद शक्ति तो बढ़ेगी। पित्त संबंधी, कफ संबंधी बीमारियां होगी, कफ संबंधी बीमारियां बच्चों को होती है, वायु संबंधी तकलीफें बूढ़ों को होती है, भूख नहीं लगती हो उसके लिए भी होम्योपैथी तुलसी, और याद शक्ति बढ़ानी हो तो होम्योपैथी तुलसी, हाइट नहीं बढ़ती हो और फैट कंट्रोल नहीं होती हो तो होम्योपैथी तुलसी। होम्योपैथी तुलसी का पैम्पलेट पढ़ोगे तो आपको ताजुब होगा कि इतनी सारी बीमारियां, तो तुलसी में तो बड़ी शक्ति है। अब वो पैम्पलेट पढ़ते तुमको लगेगा कि मेरे को दो, मेरे को दो, मेरे को दो। जो फैटी है फैट कंट्रोल, और जो पतला दुबला है तो उसको तबियत ठीक कर देगी होम्योपैथी तुलसी मल्टीपर्पज। जो फैट होता है वो पतले दुबले को अनुपातित अवस्था में लाके रख देवे, ऐसा तुलसी का प्रभाव है। ये गोली यहाँ मैंने बनाने में बड़ा ध्यान रखा और डॉक्टर को बहुत कुछ बताना पड़ा। 1-2 बार तो वो फेल हो गए, फिर मैं अड़ गया तो फिर वो लग गए, नहीं तो दूसरी चीज के साथ तुलसी मिला के होम्योपैथी गोली बना रहे थे। मैं क्या नहीं, शुद्ध आश्रम के माहौल में गाय के गोबर, जैविक खाद आदि से जो भी तुलसियां बनी और उसका जो तेल या रस कैसे भी बनी, लेकिन बहुत अच्छी बनी, वो 30 रुपए की बोतल मिलती है। लेकिन आज जो आंवला रस लेता है 70 रुपए की बोतल, तो 30 रुपए की बोतल आज के दिन बड़ौदा वाले जो भी आए हैं उनको फ्री में देंगे। और वो बोतलें कितनी गई मेरे नाम पे पैसा लिख देना। हरिओम हरिओम। होम्योपैथी गोलियां बच्चों के लिए, बूढ़ों के लिए, बुजुर्गों के लिए, सभी के लिए। तुम पढ़ो होम्योपैथी गोलियों के कितने फायदे हैं। होम्यो तुलसी गोलियां, इनके नियमित सेवन से हृदय रोग, अस्थमा, दमा, हिचकी, विषय विकार, श्वास, खांसी, प्रतिशय, खून की कमी, दंत रोग में चमत्कारी लाभ मिलता है। साथ ही ये शरीर शूल, प्रजनन तथा मूत्रवाही संस्थान के रोगों की श्रेष्ठ औषधि है। रोगों को बहुवचन है, ये पूरा पढ़ेगा तो सत्संग का टाइम चला जाएगा। आप पढ़ोगे पैम्पलेट तो बोलोगे 1 मेरे लिए दो, 2 मेरे भाइयों के लिए दो, 2 पड़ोसियों के लिए दो। अगर बांटने के लिए कोई ले जाता है तो 5 बोतलों पे 1 बोतल उनको मेरे तरफ से निःशुल्क, 10 लेते तो 2 फ्री कर दो। चलो, एक बोतल तो आपके लिए होगी, लेकिन इस दूसरों के लिए भी काम आएगी। समय नहीं है, नहीं तो ये पैम्पलेट पढ़ने देता मैं। अब और महत्व की बात, एक तो पंचगव्य महत्व की बात सुन लिया, दूसरा आंवले के रस का महत्व सुन लिया, तीसरा होम्योपैथी का महत्व सुन लिया। अब तुम्हारा महत्व सुनो। कट्टार, इंद्रियों का स्वामी मन है और मन का स्वामी प्राण है। विचार
संकल्प विकल्प ये मनुष्य की शक्तियों को, आवेग मनुष्य की शक्ति को बलात् हर जाते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आप नहीं चाहते फिर भी उस काम में आपको फिसलना पड़ता है। आप नहीं चाहते तो भी क्रोध में गिरना पड़ता है, काम में गिरना पड़ता है, लोभ में फिसलना पड़ता है, मोह में, चिंता में, भय में। जो नहीं चाहते हैं वो भी आपसे ये करवाते। उनका नाम मैंने लोफर रखा है, लोफर। जैसे लोफर कुसंग में व्यक्ति को तबाह कर देते हैं, ऐसे ही ये विकार, आवेग मनुष्य को तबाह कर देते। जानामि धर्मम, जो श्री कृष्ण की वाणी सुनने का पुण्य था, ऐसा धृतराष्ट्र कहता है जानामि धर्मम, मैं धर्म जानता हूँ, न च में प्रवृत्ति, मैं धर्म की तरफ नहीं चल सकता हूँ। जानामि अधर्मम, न च में निवृत्ति, अधर्म क्या है मैं जानता हूँ। पांडवों से अत्याचार करना और पुत्र का पक्ष लेना अधर्म है, लेकिन मैं इससे निवृत्त नहीं हो सकता हूँ। तो ये समस्या धृतराष्ट्र की नहीं है, सभी की है। पान मसाला छोड़ना चाहते हैं लेकिन नहीं छोड़ पाते, फिल्म छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पाते, व्यर्थ का गपशप छोड़ना चाहते हैं नहीं छोड़ पाते। इस प्रकार बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको लगता है कि इससे हमारी हानि होती है, लेकिन फिर भी आप फिसलते आते हैं। तो उसका सुंदर उपाय खोज निकाला है शास्त्रों ने, और शास्त्रों में से मैंने खोज निकाला है। तो क्या करना है कि कोई भी ऐसा कुछ विचार आ जाए जो आप नहीं चाहते हैं, आवेग, गुस्सा, ये वो जो आप नहीं चाहते, वो विचार आ गया, ध्यान देना। जिसके कम श्वास चलते, छिछरे चलते, उसके श्वास ज्यादा खर्च होते और नियंत्रण बिना का जीवन जीता है। और जिसके श्वास लंबे चलते हैं उसके श्वास कम खर्च होते हैं और उम्र लंबी होती है और नियंत्रण में बलवान होता है। तो तुम्हें क्या करना है कि लंबा श्वास दीक्षा के समय सिखाते हैं, लंबा श्वास लो और रोको और फिर धीरे धीरे छोड़ो, फिर बाहर श्वास फेंको और बाहर रोको। ऐसे 3 बार अंदर रोको, 3 बार बाहर, तो लंबे श्वास की आदत बन जाएगी। आपके फेफड़ों के बंद छिद्र खुल जाएंगे और जरा जरा बात में जो बीमारी तुम्हारे पर, शारीरिक बीमारी, मानसिक विकृति, बौद्धिक गड़बड़ियां तुम्हारे पर हमला करती है, वो फिर हमला नहीं कर पाएगी। मेरे पर कितना हमला होता रहता है, क्योंकि अभी यहाँ हूँ, फिर दिल्ली जाऊंगा, फिर हरिद्वार जाऊंगा, खान पान, ये वो, रात्रि जागरण, ये वो सब बहुत सारे हमले होते हैं अनियमितता के और दूसरे कई, लेकिन असर नहीं करते मेरे पर। और जवान और तंदुरुस्त, दिने दिने नवम नवम नमामि नंद नंदनम। तो मैं चाहता हूँ कि बाप ऐसा है तो बेटे कमजोर क्यों रहे। तो एक तो लंबे श्वास लेने के 3 प्राणायाम, मैं 1 मिनट 40-50 सेकंड श्वास अंदर रोकता हूँ और 1 मिनट 10-15-20 सेकंड श्वास बाहर रोकता हूँ। अब तुमको जितना भी कर सकते हो शुरू कर दो। जब ये शुरू कर दोगे तो जब भी कुछ आवेग आया तो लंबा श्वास ले लिया, तो आवेग में जो आप कर बैठते उसको आप नियंत्रण कर लेंगे। कितनी बड़ी उपलब्धि है। आज तक जो तुमको मन, बुद्धि, प्राण और शरीर की आवश्यकताएं गिरा गिरा के निचो रही थी, उसकी लगाम तुम्हारे हाथ में आ रही। घोड़े की पूंछ तुमको घसीट रही थी, आज वो हटा के तुम्हारे हाथ में घोड़े की लगाम दे रहा हूं कि वैशाखी पूनम। कितना बड़ी उपलब्धि है तुम्हारे लिए। आंवले का रस तो शरीर के लिए उपलब्धि है,
होम्योपैथी परिवार के लिए, शरीर के लिए उपलब्धि है, पंचगव्य शरीर के लिए और भविष्य के लिए उपलब्धि है। लेकिन ये प्राणायाम इंद्रियों का स्वामी मन है, मन का स्वामी प्राण है। तो जिसका प्राण बल होता है उसका मनोबल काम करता है, और प्राण बल से योगियों की शक्तियों का कई चमत्कार का वर्णन होता है। उत्तम गांव से नजीक गुजर रहे थे, एकांत से जोगी मच्छंद्रनाथ और गोरखनाथ। शांत वातावरण और तालाब का किनारा देकर मच्छंद्रनाथ ने कहा कि जोगी गोरख बेटा, तेरे को जो मंत्र दिया है संजीवनी विद्या का, यहाँ बैठ के जप करेगा ना, मंत्र सिद्ध हो जाएगा। जोगी लग गए, गुरुजी आगे को निकल गए। वो गांव के लोग तालाब के किनारे बच्चे बच्चे खेलने आए और चिकनी मिट्टी लेकर बैलगाड़ी बनाई, लेकिन चालक बनाने में बच्चे सफल नहीं हो रहे थे। जोगी गोरखनाथ को हाथा जोड़ी की, लेकिन उन्होंने फंस जाएंगे लोग संपर्क में, बच्चों को टाल दिया। दूसरे दिन बच्चों ने पूरा प्रयत्न किया, लेकिन वो चालक बड़दिया गाड़ी चलावाड़ो खेडूत ना बनाई सका। समझाय छे ने देसी भाषा। अब वो बच्चों की नम्रता, श्रद्धा, भक्ति, प्रीति देखकर गोरखनाथ को आखिर अपनी इच्छा न होते हुए भी बच्चों के नम्रता देखकर जोगी गोरखनाथ ने बच्चों के अनुरूप एक बालक बनाया। बैलगाड़ी उन्होंने बनाई तो उस बैलगाड़ी को चलाने वाला भी कुछ 6 फुट का दिलीप, 5 फुट का दिलीप भाई थोड़ी चाहिए मोनस। जैसा बैलगाड़ी ऐसा चालक। तो बालक की रचना की उन्होंने मिट्टी का। अब उस महापुरुष को पता ही नहीं था कि मेरा संजीवनी मंत्र सिद्ध हो गया। अपने आश्रम में, छिंदवाड़ा आश्रम में और घरों में कई माइयां ऐसी है जो रोटी बनाती और ओम उभर आता है। बैंगन को पानी पिलाते छिंदवाड़ा वाले और बैंगन काटते तो उसमें ओम। फिर छापे वाले, अखबार वाले बोलते हमारे सामने बैंगन तोड़ो, तू ही तोड़ ले और काट तो ओम निकलता है, क्योंकि पानी पिलाते हरिओम हरिओम जो उनका रटन हो गया है उसका प्रभाव आता है। जिनकी रोटी में ओम उभर आता है वे हाथ ऊपर करो, गिनती करो, सैकड़ों हाथ है। रोटी में ओम आता है तो हाथ हिलाओ। तो जब घर गृहस्थी में झूठ भी बोलना पड़ता है, न करने का भी सब करना पड़ता है, तभी भी मंत्र के प्रभाव से रोटी में ओम उभरता है। ये प्रत्यक्ष है, ये झूठ नहीं बोलेगी बापू की शादी। तो वो महापुरुष का तो गुरु का दिया हुआ मंत्र संजीवनी मंत्र था। जो जो वो लड़का बनता गया और लड़का बना तो लड़के में प्राण संचार हो गया संजीवनी की। क्या आज्ञा है गुरु महाराज। बालक बोलता है भूत 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 करना, गांव के बच्चे भाग गए। जाके गांव में बोला कि ऐसा ऐसा महाराज ने पुतला बनाया और बोलने लग गया, हाथ जोड़ने लग गया। क्या आज्ञा है महाराज। इतने में गुरुजी यात्रा करने गए थे, उन्होंने सारी बात जानी और गांव में से दूध मंगाया और उसको पिलाया। इसको मिट्टी के पुतले को दूध पिलाया। जैसे पत्थर की मूर्तियां दूध पी थी ना कुछ वर्ष पहले, तो यहाँ मिट्टी, तालाब की मिट्टी का पुतला बना और उसने दूध पिया। कनक गांव के मधुभाई ब्राह्मण और गंगा बहन, उनको संतान नहीं थी। उन्होंने हाथा जोड़ी की तो बोले जाओ गांव को सजाओ और कल तुम्हारे गांव के सारे लोग अभी आए दर्शन करने, सब लोग मिलके आना, बाजते गाजते वरघोड़ो काढ़ीने आ बालक तमने अर्पण करीशुं, अर्पण करेंगे। लेकिन इस बच्चे को तुम अपना बालक मानना, लेकिन देवता भी मानना। ये महान योगी बनेगा और कईयों की नैया डूबती पार उतारेगा। इसका नाम रखते गहनीनाथ। वो बच्चा अर्पण किया उत्सव करके और खुद आते रहे। वही बच्चा आगे चल के 84 सिद्धों में एक महान सिद्ध गहनीनाथ हो गया। लेकिन ये कथा यहीं पूरी नहीं होती है।
गोरखनाथ की महानता देखकर नेपाल के लोगों ने गोरखनाथ को प्रार्थना किया कि राजा महेंद्र बहुत जुल्म करता है और उसको समझाओ, लोगों को, हिंदुओं को बुद्ध बनाता है। उन्होंने समझाया, कुछ चमत्कार भी दिखाया, अकाल कर दिया, फिर हाथाजोड़ी किया। थोड़े दिन तो राजा समझा, लेकिन वाजा गाजा नवांद्रा कहीं ठेकाणा नहीं ना नेताओना राजाओना बोले कई અને પછી પાછળથી છરો કઈ રીતે ભોંકે કઈ કહેવાય નહીં। સુસુ વખાણ કરે, સુસુ દંડવત કરે, પાછળથી સુસુ કરાવે, એ તો બધાને અનુભવ છે, મને બી અનુભવ છે। तो वो महेंद्र पर जोगी नाराज हो गए, तो अपने शिष्य वसंत को कहा कि जितने तू पुतले बना सकता है सैनिकों के बनाओ, और मैं उनमें विद्या का संचार करूंगा। और महेंद्र के राज्य पर और राज्य पर धावा बोला, अस्त्र विद्या से अस्त्र लाए, संजीवनी विद्या से उन पुतलों को जिंदा किया। और वसंत के आज्ञा से नेपाल नरेश को बंदी बनाया गया। किसके द्वारा? मिट्टी के पुतलों के द्वारा। और फिर वसंत को राजगद्दी दी गई, और वसंत और मिट्टी के पुतलों में से जो संतान बनी वो गोरखा कहलाई। गोरखा, नेपाल के गोरखा, परंपरा गोरखा चली। तो आपके आत्मा में कितनी शक्ति है, एकाग्रता में कितनी शक्ति है, मुझे जाना है, इसलिए मैं ज्यादा देर नहीं करूंगा। आप मंत्र का आश्रय लो, प्राणायाम का आश्रय लो, और अभी आरती का आश्रय लो। आनंद मंगल नहीं तो ज्योत से ज्योत जगाओ, जल्दी करोगे। ज्योत से ज्योत जगाओ, रेलगाड़ी भी आओ। ज्योत से ज्योत जगाओ, ज्योत से ज्योत जगाओ, सतगुरु ज्योत। रेलगाड़ी जल्दी लाओ। ज्योत जगाओ, तरती मिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत आरती करो। से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हम बालक तेरे द्वार पे आए, हम बालक तेरे द्वार पे आए, मंगल दरस दिखाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। शीश झुकाए करे तेरी आरती, शीश झुकाए करे तेरी आरती, प्रेम सुधा बरसाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। साची ज्योत जगे जो हृदय में, साची ज्योत जगे जो हृदय में, तो हम नाद जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। अंतर में युग युग से सोई, अंतर में युग युग से सोई, चित शक्ति को जगाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सदगुरु
जगाओ। जीवन में श्री राम अविनाशी, जीवन में सद्गुरु अविनाशी। चरणन शरण लगाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। मेरा अंतर तिमिर मिटाओ, सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। स्वामी मोहे न विसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हम सम तुमको बहुत है, तुम सम हमको नाही। दीन दयाल को विनती, सुनहो गरीब नवाज। जो हम पूत कपूत हैं, सो है पिता तेरी लाज। हरि हरि ओम ओम। कबीरा मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। संत समागम हरि कथा, मोहे घर निश दिन होय। साधक मांगे मांगना, प्रभु दीजो मोहे दोय। बापू हमारे स्वस्थ रहे, आयु लंबी होय। हरि हरि ओम। रेलवे भक्तिधाम